ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1111 और 1111 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। अहिकाधिकरणम, ठीक। तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 16 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है, और इस अधिकरण का नाम है अहिकाधिकरणम, ठीक। और एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है अहिकाधिकरणम, ठीक। फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए कौंस में, आत्मज्ञानस्य ऐहिक आमुष्मिकत्व, ऐहिक आमुष्मिकत्व व्यवस्थाधिकरणम, व्यवस्थाधिकरणम, पूर्ण विराम कौंस पर। नीचे के पंक्ति में लिखिए उसका अर्थ। आत्मज्ञान के ऐहिक पारलौकिक व्यवस्था विषयक, ऐहिक पारलौकिक व्यवस्था विषयक यह ऐहिकाधिकरण है, यह ऐहिकाधिकरण है। हो गया। फिर आइए नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य हेतु हेतुमद्भाव संगति ही अस्ति, हेतु हेतुमद्भाव संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही आगे पूर्वम संन्यासादि बाल्यान्तम, संन्यासादि बाल्यान्तम साधनम उक्तम, साधनम उक्तम, पूर्ण विराम। इदानीं तत्साध्य विद्योत्पत्ति, तत्साध्य विद्योत्पत्ति विचार्यते, विचार्यते, पूर्ण विराम। अतः हेतु हेतुमद्भाव संगत्या, हेतु हेतुमद्भाव संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, इदम अधिकरणम आरभ्यते, ठीक। आइए अर्थ देखिए। तो ऐहिकाधिकरण है, क्या सिद्ध करना है इस अधिकरण में? तब एक वाक्य में आपको लिख के दिया कि जो आत्मज्ञान है, ब्रह्म विद्या, वह ऐहिक आमुष्मिकत्व व्यवस्थाधिकरण, अर्थात श्रवण मननादि साधन करने के बाद आत्मविद्या उत्पन्न होती है, किंतु वह आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म ज्ञान इस जन्म में उत्पन्न होता है या अगले जन्म में उत्पन्न होता है, ये प्रश्न। जबकि पूर्व पक्षी कहेगा कि इसी जन्म में उत्पन्न होगा, उसका पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांति कहेंगे कि यद्यपि यह बात सही है कि श्रवण मननादि साधनों को करने के बाद यदि कोई प्रतिबंध नहीं है तो इसी जन्म में
ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। किंतु श्रवण मननादि साधन करने पर भी यदि कोई जबरदस्त प्रतिबंध विद्यमान है तो इस जन्म में ब्रह्मज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। फिर इसका मतलब यह भी नहीं होगा कि किए हुए श्रवण मननादि व्यर्थ हो जाए। उसके आधार पर हो सकता है अगले जन्म में या जब भी प्रतिबंध हटेगा तब पुनः ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी कि पुनः श्रवण मननादि करना ही पड़े, ये सिद्धांत है। तो इसी व्यवस्था को बताने के लिए यह अधिकरण आ रहा है। तब संगति बता रहे हैं। तो पूर्व अधिकरणों के साथ इस अधिकरण की हेतु हेतुमत भाव संगति है। वो कैसे? तो तथा ही करके उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि पीछे सूत्र नंबर 26 से लेकर यहाँ तक बहुत सारे साधनों का विचार किया। तो संन्यास आदि से लेकर बाल्य शब्द से अर्थ किया गया था मनन। तो श्रवण मननादि ये सब साधन बताए। अब साधन बताने के बाद उन साधनों का फल बताना चाहिए। अतः उन साधनों का फल जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या के बारे में ही अब इस अधिकरण में विचार किया जा रहा है। अतः पीछे साधन बताएं, अब उसका फल बताना है। अतः पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की हेतु हेतुमत भाव संगति बन जाती है। ठीक है, आइए आगे नंबर 2 विषय बराबर ज्ञान साधन श्रवणादि जन्यायाः ज्ञान साधन श्रवणादि जन्यायाः ब्रह्म विद्यायाः उत्पत्ति संबंधी विचारः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो ज्ञान के साधन जो श्रवणादि, उनसे उत्पन्न होने वाली जो ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति के संबंध में विचार इस अधिकरण में किया जा रहा है। अतः यही इस अधिकरण का विचार विषय हुआ। फिर आगे चलते हैं नंबर 3 संदेह बराबर किम अत्र एव जन्मनि श्रवणादिना विद्योत्पत्ति भवति। श्रवणादिना विद्योत्पत्ति भवति अर्धविराम जन्मांतरे वा इति भवति संशय। ठीक, देखो भाई अर्थ। किम क्या? अत्र एव जन्मनि मतलब इसी जन्म में, श्रवणादिना श्रवण मनन इत्यादि साधनों के द्वारा इसी जन्म में विद्या उत्पन्न होती है क्या? अथवा जन्मांतरे, इस जन्म में श्रवणादि करेंगे फिर अगले किसी जन्म में विद्या उत्पन्न होगी, ऐसा है क्या? दोनों में क्या बात है? इस प्रकार का संशय हो जाता है। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर ऐहिकम एव विद्या जन्म भवति।
विद्या जन्म भवति इति पूर्वपक्ष पूर्णविराम। तथा ही आगे श्रवण मनन निदिध्यासनेषु अनुष्ठीयमानेषु अस्मिन् एव जन्मनि ज्ञानं जायते इति नियम्यते अर्धविराम। न तो इह वा जन्मांतरे वा इति काल विकल्पः भवति पूर्ण विराम। आगे कुतः प्रश्न चिन्ह। आगे श्रवणादिषु प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य पुरुषस्य ज्ञानेच्छायाः ऐहिक ज्ञानोत्पत्ति विषयत्वात् पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में आगे इह एव मे विद्या जायताम उद्धरण चिन्ह बाद इति अभिसंधाय पुरुषः प्रवर्तते पूर्ण विराम। आगे न च अदृष्ट फलानां यज्ञादीनां तत्साधकत्वेन स्वर्गवत् जन्मांतरे ज्ञानोत्पत्ति शंकनीया पूर्ण विराम। श्रवणादि प्रवृत्तेः प्राक् एव विविदिशाम् उत्पाद्य यज्ञादीनां चरितार्थत्वात् पूर्ण विराम। तस्मात् ऐहिकत्वेन ज्ञानोत्पत्ति नियम्यते। ठीक। आइए अर्थ देखिए। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ऐहिकमेव विद्या जन्म भवति, इसी जन्म में विद्या की उत्पत्ति होगी। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। कैसे? तथा ही करके स्पष्ट किया जा रहा है। श्रवण मनन निधिध्यासनेषु अनुष्ठीयमानेषु, श्रवण मनन निधिध्यासन जो कि ज्ञान के अंग है, उनका अनुष्ठान होने पर अस्मिन् एव जन्मनि,
ज्ञानम जायते, इसी जन्म में ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा नियम करते हैं। न तु इह वा जन्मांतरे वा इति काल विकल्प भवति। पूर्व पक्षी बोल रहा है इस जन्म में हो सकती है ब्रह्म विद्या या अगले जन्म में हो सकती है, ऐसा काल का विकल्प नहीं हो सकता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है ये क्यों, कुतः, तब कह रहा है कि श्रवणादिषु प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य, जो भी कोई व्यक्ति वेदांत के श्रवण आदि में प्रवृत्त हुआ है, वह व्यक्ति इसी इच्छा से प्रवृत्त हुआ है कि इस जन्म में मुझे ज्ञान हो जाए। और इस इच्छा से यदि वो प्रवृत्त हुआ है तो कैसी कल्पना कर सकते हैं कि अगले जन्म में ज्ञान होगा। वही कह रहे श्रवणादिषु प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य ज्ञानेच्छायाः ऐहिक ज्ञानोत्पत्ति विषयत्वात्, उस प्रवृत्त होने वाले पुरुष की जो ज्ञान की इच्छा है, वो ज्ञान की इच्छा किसको विषय कर रही है, ऐहिक ज्ञानोत्पत्ति विषयत्वात्, इसी जन्म में ज्ञान मुझे हो जाए ऐसी इच्छा है उसकी। वही देर आगे स्पष्ट कर रहे इह एव मे विद्या जायताम, इह एव नाम अस्मिन् जन्मनि एव, इस जन्म में ही मुझे विद्यार्थ ब्रह्म विद्या होनी चाहिए। इति अभिसंधाय, अभिसंधाय इष्ट्वा, इच्छा करके पुरुष प्रवर्तते, पुरुष प्रवृत्त हो रहा है, अतः इसी जन्म में विद्या हो सकती है। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। और यदि कहोगे कि अगले जन्म में भी हो सकती है, इसका मतलब फिर विद्या के लिए श्रवणादि कारण नहीं है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि श्रवणादि कर रहे अभी और विद्या उत्पन्न हो नहीं रही, तो श्रवणादि कैसे कारण हो पाएंगे, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। अब कदाचित पूर्व पक्षी के ऊपर कोई शंका करेगा, क्या, ये देखो भाई, ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है श्रवण मन निद्रा इत्यादिकों का अनुष्ठान करने पर, किंतु श्रवणादिकों में भी प्रवृत्त आदमी कब होता है, जब यज्ञादि पहले किए रहते हैं, यज्ञ उपासना वगैरह। क्योंकि यज्ञादि निष्काम कर्म निष्काम उपासना किए बिना अंतकरण की शुद्धता और स्थिरता तो होती नहीं है, और शुद्धता और स्थिरता हुए बिना ज्ञान की इच्छा और उससे श्रवणादिक हो नहीं सकते। अर्थात परंपरा से क्यों न हो, विद्या के प्रति तो यज्ञादिक भी कारण है। और यज्ञादिक कैसे होते हैं, वो तो तुरंत फल देने वाले होते नहीं है। इस जन्म में करो दर्श पूर्णमास यागादि का अनुष्ठान, फिर ये शरीर छूटने के बाद कभी कालांतर में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। ये यज्ञादिकों का वैशिष्ट्य है। इस जन्म में फल नहीं, अदृष्ट होता है उनका, बाद में फल होता है। और उस विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए भी तो यज्ञादि कारण है इस रूप से। और बताया गया है पीछे, तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा इत्यादि के। तो यज्ञ आदि के द्वारा विविदिशा करते हैं, लेकिन वगैरह वगैरह सब बताए, उस आत्मा को जानते हैं, जानने की इच्छा करते हैं यज्ञ आदि के द्वारा। अर्थात ब्रह्म विद्या के लिए भी यज्ञ आदि कारण है, अतः जरूर श्रवणादि करने पर भी हो सकता है अगले जन्म में भी विद्या उत्पन्न हो जाए, ऐसी शंका करता है कोई पूर्व पक्षी के प्रति। वही कर रहे न च न कानवे बाद में च अदृष्ट फलानाम यज्ञादि नाम, अदृष्ट है फल जिनका, ऐसे जो यज्ञादि वे यज्ञादि भी तत्साधकत्वेन, तत्साधकत्वेन, हाँ ब्रह्म विद्या साधकत्वेन, ब्रह्म विद्या का वो भी साधक है यज्ञादि विविदिशन्ति इत्यादि श्रुति के आधार पर। तब तो स्वर्गवत जन्मांतरे ज्ञानोत्पत्ति शंकनीया न, तो फिर जन्मांतर में अन्य जन्म में ज्ञान उत्पन्न हो सकता है यज्ञादि कारण होने के कारण। ऐसी कोई यदि शंका करता है तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। शंकनीया न क्यों, उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी। तो श्रवणादि प्रवृत्ते प्रागेव, देखो भाई, जो भी व्यक्ति श्रवण मनन आदि में प्रवृत्त हो रहा है और प्रवृत्त होने के पहले उसके मन में
विविदिशा उत्पन्न होती है, तत्व जानने की इच्छा, और वो इच्छा उत्पन्न होने के पहले अनुष्ठान किया रहता है निष्काम कर्म उपासना आदियों का। फिर उन यज्ञादिकों का काम कितना है, बस विविदिशा को उत्पन्न कर देना, जिज्ञासा को उत्पन्न कर देना, इतना ही उनका काम है। चरितार्थ हो गए, समाप्त हो गए यज्ञादि। फिर उसके बाद श्रवणादिक आदमी करता है तो उसका फल ब्रह्म विद्या होती है। अर्थात ब्रह्म विद्या यह यज्ञादिकों का साक्षात फल नहीं है। यज्ञादिकों का फल श्रवणादिक में प्रवृत्त होने के पहले मिल चुका है। अतः यह शंका नहीं हो सकती कि विद्या के लिए यज्ञादि भी कारण है तो जन्मांतर में फल मान लो, यह नहीं हो सकता। ये उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी। श्रवणादि प्रवृत्ते प्रागेव, श्रवणादिकों में प्रवृत्ति होने के पहले ही विविदिशाम उत्पाद्य, विविदिशा जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पन्न करके यज्ञादि नाम चरितार्थत्वात्, यज्ञादिक सफल हुए हैं, कृतकार्य हुए हैं, उनका काम वहीं पर समाप्त हो चुका है। ठीक है, चरितार्थत्वात् तस्मात् कुल मिलाकर अहिकत्वेन ज्ञानोत्पत्ति नियम्यते, इसी जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है, ये इसका नियम करते हैं। ये कह दिया पूर्व पक्षी ने अपनी बात। हो गया जी, चलते हैं आगे। नंबर 5 सिद्धांत बराबर असति प्रतिबंधे, असति प्रतिबंधे इह एव ज्ञानम संभवति पूर्ण विराम। आगे सति तु प्रतिबंधे अत्र अनुष्ठितैः श्रवणादिभिः जन्मांतरे ज्ञानम उत्पद्यते, जन्मांतरे ज्ञानम उत्पद्यते पूर्ण विराम। आगे प्रतिबंधः च बहुविधः श्रूयते। आगे डैश देकर उद्धरण चिन्ह में आगे श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः पूर्ण विराम। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह बंद इति। फिर आगे पूर्ण विराम देकर आगे न च पूर्वजन्मानुष्ठितैः श्रवणादिभिः जन्मांतरे ज्ञानोत्पत्तिः न दृष्टचरी पूर्ण विराम। आगे वामदेवस्य गर्भे एव अवस्थितस्य
अवस्थितस्य ज्ञानोत्पत्ति श्रवणात्, ज्ञानोत्पत्ति श्रवणात् पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में गर्भ एव एतत्, गर्भ एव एतच्छयानो, एतच्छयानो वामदेव, वामदेव एवमुवाच, एवमुवाच उद्धरण चिन्ह इति श्रुतेः। कौंस में लिखिए गर्भ में ही शयन किया हुआ, गर्भ में ही शयन किया हुआ वामदेव ने, वामदेव ने ऐसा कहा कि, ऐसा कहा कि मैं सर्वबंध से रहित, सर्वबंध से रहित मुक्त हुआ हूं, मुक्त हुआ हूं इति पूर्ण विराम कौंस बात। आगे तस्मात्, तस्मात् इह वा जन्मांतरे वा, इह वा जन्मांतरे वा ज्ञानोत्पत्ति ही भवति, ज्ञानोत्पत्ति ही भवति इति सिद्धांतः, इति सिद्धांतः। ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ, तो सिद्धांती कहते हैं असति प्रतिबंधे, यदि कोई प्रतिबंध नहीं है तो ज्ञानम यह एव संभवति, यह एव इसी जन्म में ज्ञान हो जाता है। किंतु सति तो प्रतिबंधे, यदि प्रतिबंध कोई विद्यमान है, ठीक, तो अत्र अनुष्ठित ही श्रवणादि भी, इस जन्म में अनुष्ठान किए गए श्रवण मननादिक उनके द्वारा जन्मांतरे ज्ञानम उत्पद्यते, अन्य जन्म में ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक, किया हुआ श्रवणादिक व्यर्थ नहीं जाता है। आगे चलिए, बोलेंगे क्या ऐसा प्रतिबंध होता है? बहुत प्रतिबंध होते हैं भाई। कह रहे प्रतिबंध च बहुविध श्रूयते, शास्त्र ने बहुत सारे प्रतिबंध बताया है। कैसे दे रहे? श्रवणाया श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोपि बहवो यं न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। कहा की पंक्ति याद है? नहीं है, लिख के रखिए। कठ 2:7 कठोपनिषद, पीछे के ग्रंथों का आवृत्ति देनी चाहिए। देखिए भाई, तो इस मंत्र का अर्थ आपको भाष्य में चलते समय लिख देंगे, या ऐसा ही समझ लीजिए। तो यह शब्द का अर्थ आत्मा, परमात्मा बहुवी अनेक लोगों के द्वारा श्रवणाय अपि न लभ्य, इसका आत्मा का बारे में श्रवण करने को भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। क्यों? जबरदस्त तो उनके पास प्रतिबंध बैठा है, तभी तो उनको श्रवण करने के लिए नहीं मिल रहा है। दुनिया में कितने लोग हैं? दुनिया की बात छोड़ो, भारत में देखिए 150 कोटि लोगों में कितने लोग वेदांत का श्रवण करते हैं? 1% भी नहीं करते। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, तो वो परमात्मा अनेक लोगों को तो श्रवण करने के लिए नहीं मिल रहा है। और जितने लोग श्रवण कर रहे हैं सबको ही ब्रह्म विद्या हो रही है, ऐसी बात थोड़ी है। शृण्वन्तः अपि बहवः यं न विदुः, बहुत सारे सुन रहे उस परमात्मा को, वेदांत को, किंतु उस तत्व को जानने वाले बहुत कम हो सकता है। यं न विदुः, जिसको नहीं जानते हैं। इसलिए, और इतना ही नहीं, और आगे आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, अस्य वक्ता आश्चर्य, अस्य लब्धा कुशल। ठीक, तो इस आत्मा का प्रतिपादन करने वाला वक्ता भी आश्चर्य है। आश्चर्य मतलब अद्भुत है।
अर्थात कोई एक होता है, सब नहीं, ठीक है ना। अस्य लब्धा कुशल, और इसका साक्षात्कार करने वाला तो निपुण बहुत कोई एक होता है। कहा है ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते बहुत प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक मुझको जान पाता है। कितना आश्चर्य की बात है। पानी मोह न प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मछलियाँ है और वो रो रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत प्यास लगी, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। ये सुनते हुए कबीर महाराज कहते हमको हंसी आ रही है, पानी में है और उनको प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार अपना क्या परमात्मा के दूर थोड़ी है, पास है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीज़ अपने से भिन्न हो और नजीक हो तब उसको कह सकते पास में है करके। किंतु जो अपना स्वरूप ही है, अपने से भिन्न कभी हो ही नहीं सकता और तभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। कितने आश्चर्य की बात है। कारण क्या? कोई प्रतिबंध बैठता है बीच में, है कि नहीं? ये प्रतिबंध को हटाना पड़ता है ना। बहुत प्रतिबंध है, पंचदशी में भी उसका बहुत विचार हुआ है। ठीक, आइए अभी उसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे तो प्रवचन बन जाएगा। आश्चर्य वक्ता कुशल अस्य लब्धा, साक्षात्कार करने वाला बहुत कोई होता है। और आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, कुशल व्यक्ति के द्वारा उपदेश करने पर भी तो साक्षात करने वाला कार्य करने वाला बहुत दूर की बात रही, परोक्ष ज्ञान होने वाला भी बहुत कठिन है। यही कह रहे आश्चर्य ज्ञाता इति। कुल मिलाकर निश्चय क्या हुआ कि बहुत प्रतिबंध होते हैं, और यदि प्रतिबंध है तो इस जन्म में ज्ञान नहीं हो पाएगा। आगे चलिए। अच्छा, दूसरी बात कि अन्य जन्म में श्रवण आदि किए, अगले जन्म में, पीछे के जन्म में और अगले जन्म में ज्ञान होता ही नहीं है, ये नहीं कह सकते। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था कि जन्म में श्रवण आदि कर रहे तो अगले जन्म में ज्ञान है, ऐसा नहीं होगा। किंतु ये बात नहीं हो सकता है। कैसे? उदाहरण देकर बता रहे। क्या? वही करे न च न कन्वय बाद में पूर्व जन्मानुष्ठित ही श्रवणादि जन्मांतरे ज्ञानोत्पत्ति न दृष्टचरी न, ऐसा लगा है। पूर्व जन्म में अनुष्ठान किए श्रवणादिकों के द्वारा जन्मांतरे अन्य जन्मों में ज्ञानोत्पत्ति न दृष्टचरी, ज्ञान की उत्पत्ति कहीं दिखाई नहीं देती है, ऐसा नहीं। न दृष्टचरी न, बोले उदाहरण बताओ। फिर तब उदाहरण दे रहे। वामदेवस्य गर्भे एव अवस्थितस्य ज्ञानोत्पत्ति श्रवण। श्रुति स्वयं बताती है कि वामदेव नाम के कोई ऋषि हो चुके हैं और उनको गर्भ अवस्था में ही क्या हुआ था? ज्ञान उत्पन्न हुआ था। वही दे रहे पंक्ति वहाँ की। गर्भ एव एतत् पदच्छेद होगा, गर्भे एव, गर्भ अवस्था में ही, एतच्छयानः वामदेव, गर्भावस्था में शयन करते हुए वामदेव जी महाराज एवं वाच, ऐसे बोले। क्या बोले? कि मैं सर्वबंध से रहित हूँ, मुक्त हुआ हूँ, ऐसा उन्होंने कह दिया। इसका मतलब उनको ज्ञान हुआ। और गर्भावस्था में ज्ञान हुआ तो गर्भावस्था में ज्ञान होने के पहले कोई श्रवण आदि का संभव है क्या? नहीं। इसका मतलब पीछे के जन्म में उन्होंने श्रवण आदि किए थे, तभी तो इस जन्म में गर्भ में ही उनको क्या हुआ? ज्ञान हुआ। अर्थात श्रवण आदिकों का अनुष्ठान करने के बाद प्रतिबंध यदि है तो अगले जन्म में भी ज्ञान हो सकता है, प्रतिबंध दूर होने के बाद। आइए, तस्मात् इह वा जन्मांतरे वा ज्ञानोत्पत्ति भवति। इसलिए इस जन्म में अथवा अन्य जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, यह सिद्धांत हुआ। ठीक, चलते हैं आगे। नंबर 6, प्रयोजनम। बराबर पूर्व पक्षे श्रवणादेः विद्या साधनत्व असिद्धिः फलं भवति।
फलम भवति पूर्ण विराम तथा ही साक्षात विद्या हेतुषु श्रवणादिषु सत्सु विद्या विलंबः न युक्तः अर्धविराम दृश्यते च विलंबः अर्धविराम अतः श्रवणादेः विद्या हेतुत्वम् असिद्धम् इति अभिप्राय पूर्ण विराम आगे सिद्धांते असति प्रतिबंधे इह जन्मनि अन्यथा जन्मांतरे तत्सिद्धि कौंस में लिखे प्रतिबंधकवशात विलंबे अपि श्रवणादेः विद्यासाधनत्व सिद्धि कौंस बंद आगे इति प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम एवं उभयोः फलभेदः अस्ति ठीक देखो भाई अर्थ तो पूर्व पक्ष में क्या फल है बता रहे तो श्रवणादि विद्या साधनत्व असिद्धि श्रवणादिकों में विद्या साधनत्व की असिद्धि अर्थात श्रवणादि विद्या के साधन नहीं हो पाते पूर्व पक्ष किया कैसे तब तथाई करके स्पष्ट कर रहे हैं तो साक्षात विद्या हेतुषु श्रवणादिषु साक्षात विद्या के हेतु श्रवणादि यदि है तो और उनका अनुष्ठान करने पर तो विद्या विलंब न युक्त विद्या ब्रह्म विद्या प्राप्त होने में विलंब नहीं होना चाहिए दृश्यते च विलंब किंतु विलंब दिखाई देता है अतः इसलिए श्रवणादिकों में विद्या हेतुत्व की असिद्धि है ये फल पूर्व पक्षी के लिए और सिद्धांत में क्या फल तो सिद्धांत में असति प्रतिबंधे यदि प्रतिबंध नहीं है तो यह जन्मनि इसी जन्म में ज्ञान हो जाता है अन्यथा मतलब प्रतिबंधे सति यदि प्रतिबंध विद्यमान है तो जन्मांतरे तत्सिद्धि अन्य जन्म में ज्ञान हो जाता है वही कह रहे प्रतिबंधक वशात विलंब प्रतिबंधक होने के कारण विलंब होने पर भले विलंब हो कोई बात नहीं किंतु विलंब होने पर भी श्रवणादि विद्या साधनत्व सिद्धि श्रवणादिकों में विद्या साधनत्व की सिद्धि है क्योंकि प्रतिबंध हट जाएगा तुरंत ज्ञान हो जाएगा ये बात इति प्रयोजनम भवति एवं उभयोः फलभेदः अस्ति इस प्रकार दोनों के यहाँ अलग अलग फल है इस बात को बता दिया हो गया आइए आगे अब हरेक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं जिसमें कि पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है और दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का आइए पहला श्लोक इहैव नियतं ज्ञानम्
इहैव नियतं ज्ञानं पाक्षिकं वा नियम्यते पाक्षिकं वा नियम्यते तथाभिसन्धेर्यज्ञादिः तथाभिसन्धेर्यज्ञादिः क्षीणो विविदिशा जनौ क्षीणो विविदिशा जनौ इहैव नियतं ज्ञानं पाक्षिकं वा नियम्यते तथाभिसन्धेर्यज्ञादिः क्षीणो विविदिशा जनौ। पदच्छेद इह एव नियतं ज्ञानं पाक्षिकं वा नियम्यते तथा अभिसन्देहे यज्ञादिः क्षीणः विविदिशा जनौ। अब अन्वय शुरू से इह एव एक शब्द छोड़कर आगे ज्ञानम पीछे नियतम आगे पाक्षिकम वा फिर आगे उत्तरार्ध में तथा अभिसंदेहे पीछे नियम्यते नियम्यते फिर अंतिम में विविदिशा जनौ पीछे यज्ञादि क्षीणः। ठीक देखिए भाई अर्थ इह एव शब्द का अर्थ लिखिए अस्मिन् जन्मनि एव अस्मिन् जन्मनि एव इस जन्म में ही क्या ज्ञानम नियतम नियतम शब्द का अर्थ लिखिए निश्चितम निश्चितम। ठीक है आगे ज्ञानम नियतम पाक्षिकम वा पाक्षिकम शब्द का अर्थ लिखिए वैकल्पिकम वैकल्पिकम। ठीक अब देखिए पुनः अर्थ तो इस जन्म में ही यह एवं ज्ञानम नियतम निश्चित रूप से ज्ञान होता है अथवा पाक्षिकम वैकल्पिक हो सकता है इस जन्म में ज्ञान हो सकता है अगले जन्म में ज्ञान हो ऐसा है क्या दोनों में कौन बात है। तब सबसे पहले पूर्व पक्षी अपनी बात बताने के लिए आता है वो कह रहा है तथा भी संदेह नियम्यते कोई भी श्रवणादिक में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति इस अभिसंधि से ही प्रवृत्त होता है। अभिसंधि इच्छा विशेष क्या कि मुझे श्रवणादिक से ज्ञान हो जाए इस जन्म में ऐसा सोच कर ही क्या हो रहा है प्रवृत्त हो रहा है। हेतु दिया उसने तथा अभिसंदेह नियम्यते इसलिए नियमित करते हैं अर्थात इसी जन्म में ज्ञान होना चाहिए ऐसा बताते हैं हम ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक फिर आगे उस पूर्व पक्षी को कोई कहेगा क्या कि परंपरा से क्यों न हो यज्ञादिक कारण है ज्ञान के लिए और यज्ञादिक का स्वभाव होता है अन्य जन्मों में फल देना अतः ब्रह्म ज्ञान भी हो सकता है उस यज्ञादिकों के निमित्त के कारण अन्य जन्म में हो जाए। ऐसी कोई शंका पूर्व पक्षी के प्रति कोई करता है तो उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी विविदिशा जनौ यज्ञादि क्षीण बस यज्ञादिक किए थे किंतु उतना फल उनका फल इतना ही था विविदिशा को उत्पन्न कर देना उसको उत्पन्न कर दिया उसका काम समाप्त हुआ फिर श्रवणादिक के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः वह शंका तुम्हारी ठीक नहीं है कि यज्ञादिक निमित्त होने के कारण अन्य जन्म में भी ज्ञान हो जाए ये ठीक नहीं है कहना। ये बोल रहा है कौन पूर्व पक्षी। कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का अभिप्राय इस जन्म में ही ज्ञान होना चाहिए। होगा इतनी बात। आइए अब ये जो श्लोक पढ़ा हम लोगों ने इस पर उत्तरार्ध में एक पद आया है तथा भी संदेहे नियम्यते तथा भी संदेह इसके आधार पर एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी इसी जन्म में ज्ञान होवे इसी जन्म में ज्ञान होवे क्यों एक शब्द डाल सकते हो मुझे इसी जन्म में मुझे ज्ञान होवे मुझे ज्ञान होवे आगे ऐसी इच्छा होने से
ऐसी इच्छा होने से, अर्धविराम, आगे नियम्यते प्रतीक है, नियम्यते बराबर वह ज्ञान इसी जन्म में होता है, वह ज्ञान इसी जन्म में होता है, ऐसा नियम किया जाता है, ऐसा नियम किया जाता है। हो गया जी। देखो भाई, पूर्व पक्षी कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो श्रवणादि में प्रवृत्त होता है इस भावना से किसी जन्म में मुझे ज्ञान होवे, ऐसी इच्छा से, अतः नियम नियम किया जाता है, किसी जन्म में ज्ञान होता है, ऐसा नियम होता है। ठीक, आइए आगे। इसी श्लोक में अंतिम में आया है विविदिशा जनौ यज्ञादि क्षीण इत्यादि, उसके आधार पर भी एक पंक्ति लिखते हैं, एक पंक्ति मतलब एक टिप्पणी, 2-3 वाक्यों की लिखेंगे। यज्ञादिकों का फल, यज्ञादिकों का फल अदृष्ट, अदृष्ट कौंस में लिखी है, अन्य जन्मों में प्राप्त होने वाला, अन्य जन्मों में प्राप्त होने वाला, कौंस बंद, आगे होता है पूर्ण विराम। और वे यज्ञादिक भी, और वे यज्ञादिक भी उद्धरण चिन्ह में यज्ञेन विविदिशन्ति, यज्ञेन विविदिशन्ति उद्धरण चिन्हवान, इस श्रुति से ज्ञान के प्रति कारण है, ज्ञान के प्रति कारण है, पूर्ण विराम। अतः ज्ञान रूप फल, ज्ञान रूप फल अन्य जन्म में भी होगा, अन्य जन्म में भी होगा, होगा, पूर्ण विराम। आगे, ऐसी शंका होने पर, ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि यज्ञादिक तो अंतकरण शुद्धि द्वारा, अंतकरण शुद्धि द्वारा विविदिशा उत्पन्न करके, विविदिशा उत्पन्न करके चरितार्थ हो जाते हैं, चरितार्थ हो जाते हैं, अर्थात अपना फल देकर, अर्थात अपना फल देकर समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, पूर्ण विराम। अतः विद्यारूपी फल, विद्यारूपी फल श्रवणादि साधनों से ही जन्य है, श्रवणादि साधनों से ही जन्य है, पूर्ण विराम। अतः वह इसी जन्म में होना चाहिए, इसी जन्म में होना चाहिए, पूर्ण विराम। और इस जन्म में, और इस जन्म में प्राप्त नहीं होता है तो, प्राप्त नहीं होता है तो ज्ञान के प्रति, ज्ञान के प्रति श्रवणादिक साधन, श्रवणादिक साधन नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष की बात हुई। हो गया जी, सरल है, अर्थ पहले बता चुका है और हिंदी में हो गया। चलिए फिर अब आगे चलते हैं दूसरे श्लोक में।
उच्चारण असति प्रतिबंधेत्र असति प्रतिबंधेत्र ज्ञानं जन्मान्तरेऽन्यथा ज्ञानं जन्मान्तरेऽन्यथा श्रवणायेत्यादि शास्त्रा श्रवणायेत्यादिशास्त्रा वामदेवोद्भवादपि वामदेवोद्भवादपि असति प्रतिबंधेत्र ज्ञानं जन्मान्तरेऽन्यथा श्रवणायेत्यादिशास्त्रात् वामदेवोद्भवादपि। पदच्छेद असति प्रतिबंधे अत्र ज्ञानं जन्मांतरे अन्यथा श्रवणाय इत्यादि शास्त्रात् वामदेवोद्भवात् अपि। अब अन्वय एक शब्द चलकर प्रतिबंधे पीछे असति आगे अत्र ज्ञानम अन्यथा जन्मांतरे आगे उत्तरार्ध सरल है श्रवणाय इत्यादि शास्त्रात् वामदेवोद्भवात् अपि। देखिए भाई अर्थ सिद्धांती कहते हैं प्रतिबंधे असति यदि प्रतिबंध नहीं है तो अत्र ज्ञानम बस इसी जन्म में ज्ञान हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक। अन्यथा मतलब यदि प्रतिबंध विद्यमान है तो जन्मांतरे अन्य जन्म में ज्ञान हो जाएगा ये सिद्धांती कह रहे क्योंकि प्रतिबंध बहुत होते हैं। बोलेंगे आपको कैसा पता चला प्रतिबंध बहुत होते हैं करके तब बता रहे श्रवणाय इत्यादि शास्त्रात्। तो जो कठोपनिषद का श्लोक आपको लिख के दिया 6 अंग लिखते समय श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्य इत्यादि उससे मालूम पड़ता है कि बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं। साक्षात्कार की बात तो बहुत दूर रही श्रवण भी नहीं हो पाता है। श्रवण के लिए बहुत प्रतिबंध होते हैं मनन के लिए प्रतिबंध होते हैं ठीक ना। और सब अध्ययन हो चुकने के बाद निधिध्यासन करने के लिए जंगल में जाना चाहिए किंतु बहुत बड़ा प्रतिबंध बीच में आ जाता है कि नहीं। लोग आते दूर दूर से कि महाराज जी हमारा इतना बड़ा आश्रम है हम बूढ़े हो गए अब तुम्हारा सब कुछ अध्ययन तो हो ही चुका है और कहीं तो तुमको रहना ही है तो इधर उधर रहने की अपेक्षा चलो हम आपको मठ देते हैं हमारे मठ में मालिक बनकर रहो। फिर इसको भी अच्छा लगता है चलो कोई बात नहीं कहीं तो रहना ही है और झोपड़ी बनाई तो भी उसको अपना कहना ही पड़ता है। चलो फिर इतना बड़ा मिल रहा है गाड़ी भी पाई थी फॉर्चूनर खरीदना नहीं पड़ेगी पहले से बाबा ने ली रखी है भक्त पहले से जुड़े हुए हैं रोज रोज कार्यक्रम को जाने के लिए मिल जाता है आपसे आप तारीख आ जाती है परंपरा से पैसा भी बहुत इकट्ठा हो जाता है तो कर लेते वही काम चला जाता है। अब देखो भाई पूरा दिन हुआ प्रस्थान पढ़ लिया सब कुछ हो गया अब बस एक ही कदम आगे रखना था कि मोक्ष पाना था। निधिध्यासन थोड़ा करके बस आत्म स्वरूप में ब्रह्मानंद में तल्लीन रहना था किंतु इतना बड़ा प्रतिबंध आ गया पुनः बेकदे बेदोनिचार एक दो न चालू हुआ लग गया कि नहीं। फिर वो सब मठ मंदिर का सब झंझट संभालते संभालते जो पढ़ा लिखा है ना वो पढ़ा हुआ भी भूल जाता है आदमी ये भी याद नहीं रहता है कि ये श्लोक कहा है करके इतना भूल जाता है। समझ में आया। तो निधिध्यासन की बात तो बहुत दूर रह गई फिर लोगों के चक्कर में रहना पड़ता है वो आदमी क्यों ना आया क्यों नहीं हर साल आता है कीर्तन को इस साल क्यों नहीं आया नाराज हुआ होगा चलो फोन करके देखते चलो फिर लोगों के मन को संभालते संभालते ही आयुष्य बीत जाता है और विक्षेप ही प्राप्त होता है ज्ञान की बात बहुत दूर जाती है। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए चाहे कितना भी प्रलोभन आ जाए छोड़ दो जरूरत नहीं है। नचिकेता का उदाहरण सामने रखना चाहिए ना कठोपनिषद में गया है ना क्या क्या बात बताई यमराज ने क्या क्या देने के लिए कबूल किया कि ब्रह्म विद्या के बारे में मत पूछो चाहे तो तुमको मैं प्रजापति देता हूँ अप्सरा देता हूँ ये बनाता हूँ हिरण्यगर्भ पद दे देता हूँ सार्वभौम राजा सब कुछ देता हूँ किंतु उसने क्या कहा
क्या है वो? स्वभावमर्त्यस्य हाँ, यदन्तमेकत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजाः जीवितमपि तत्सर्व अल्पमेव तदेव वाह स्तव नृत्य गीते। हाँ, तवैव वहाँ तव नृत्य गीते, है कि नहीं? नचिकेता ने कह दिया, महाराज जी, यमराज जी, ये तुम्हारे हाथी घोड़े ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा ये सब तुमको ही रहने दो, हमको उसको बिल्कुल नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। तो तुकाराम महाराज ने भी तो वही कहा है कि नहीं? ब्रह्मादिक पदे दुःखाची शिराणी तेथे दुश्चित्त जनी जड़ो देशी। ऐसे बहुत संतों में भी प्रमाण मिलते हैं, सभी संतों के मिलते हैं, है कि नहीं? कि देवा प्रार्थना करते सभी संत कि हमको ऐसे ऐश्वर्य आदि के प्रति पद प्रतिष्ठा के प्रति मत जाने दो, नहीं चाहिए वो हमको। कदाचित हमारा दुष्ट चित्त उधर चला जाए तो वहाँ से भगवान तुम ही रोक लो, मत जाने दो, बस हमको भगवान तुम ही चाहिए। समझ में आया? इसलिए जंगल में जाकर बैठना है। किसी गांव में बस जाकर एक बार मधुकरी ला लिया, 2 भाकर खा लिया, 24 घंटे का काम छुट्टी, भजन करते बैठो, अपने आनंद में रहो, फिर आनंद आएगा। वृक्षवल्याम्मा सोय रे वनचरी पक्षी सुस्वरे आळविती। ऐसा आत्मभाव बन जाएगा, हो जाएगा कि पशु पक्षी को भी लगेगा कि अपना है करके, वो भी अपने पास आएंगे। तुकाराम महाराज के जीवन में नहीं हुआ क्या? एक बार जा रहे थे भजन करते करते और अगल बगल के पक्षी उड़कर भाग गए। उनको बहुत टेंशन हुआ, अरे मैं कितना अधर्मी पापी हूँ कि मेरे को देखकर लोग दूर दूर से जाते हैं, उधर उधर से रास्ता मोड़ कर जाते हैं। क्या मैं क्या पापी हूँ क्या, है कि नहीं? तो चिंता हुआ, फिर और अभ्यास किया उन्होंने ब्रह्म विद्या का, स्वरूपानुसंधान का। फिर एक दिन ऐसा आया कि पशु पक्षी भी उनके शरीर पर बैठकर अपना मानकर सब व्यवहार करते थे, उनको भय नहीं लगता था। वाघ सिंह भी आकर पास में बैठेंगे लेकिन उनको ये नहीं लगेगा खा लो करके। ऐसा आत्मभाव जब हो जाता है ना तो ये सब होता है, लग गया। लेकिन इतना बड़ा आनंद को ठुकरा कर यदि कोई और मठ मंदिर आश्रम के चक्कर में पड़ता है तो पाप का उदय हो गया, समझ लेना चाहिए। इसलिए चाहे कुछ भी लोग बोले, हाँ हो सकता है लोगों में अपमान होगा, लोग बोलेंगे अरे क्या है पढ़ा लिखा इतना, लेकिन इसके जीवन में उसको कोई नहीं कर पाया, मतलब सफल नहीं हुआ, इसका जीवन सफलता नहीं मिली इसको न कोई तारीख देता है कीर्तन को, न इसको बोलने आता है, न कोई ऐश्वर्य, बेचारा जंगल में बैठकर सूखी रोटी खा रहा है। लोग बोलेंगे, बोलने वाले के घर में रहेंगे, उससे हमको कुछ लेना देना है। मान अपमान से परे जाना है हम लोगों को। कल गया था ना, राग द्वेष मान अपमान से परे होकर बाल्यावस्था जिसको कहते हैं ना, वो सब उस अवस्था में हम लोगों को पहुंचना है। अंधवत जड़वत चापी, अंधवत जड़वत मूढ़वत चापी महिम चरे। हाँ ऐसा कहा है। इसलिए बहुत अंतर्मुख होकर इन सभी शास्त्रों का जब हम सचमुच चिंतन करते हैं ना तो व्यावहारिक ऐश्वर्य और दुनिया हमको हिला नहीं सकती है। अरे बहुत पक्का निश्चय करना चाहिए। घर वाले नाम रखेंगे, गांव वाले रखेंगे, बागी के लोग रखने दो ना, शास्त्र क्या कहता है, लेकिन वो देखना है हम लोगों को। माउली ने भी तो कहा है कि नहीं, क्या शास्त्र मार्ग से ही चलना चाहिए, चाहे प्राण भी चला जाए। वो भी क्या है, प्रमाण शास्त्र ही होते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणंत, इसके आधार पर वो भी है। शास्त्र म्हणेल ते सांडावे, ते राज्य ही तृण मानावे। पुढं राज्य ही, राज्य भी, ऐश्वर्य भी, सार्वभौम राज्य भी मिल जाता है तो उसको भी तृण की तरह, काड़ी गवत की तरह मानकर फेंक दो, ऐसा कहा है। सभी संतों ने कहा है ना। तुकाराम महाराज यदि मन में लाते तो बहुत बड़ा मठ मंदिर आश्रम बना सकते थे। शिवाजी महाराज सारखे उनके शिष्य थे, क्या कमी थी। लेकिन जब शिवाजी महाराज स्वयं न मांगते, तुकाराम महाराज ने मांगा नहीं, अपनी इच्छा से ले गए। शिवाजी महाराज बहुत बड़ा सोना चांदी ऐश्वर्य सब हीरे मोती और उनके घर में रख दिया तुकाराम महाराज के। तुकाराम महाराज ने क्या कहा, ये नहीं चाहिए हमको, ड्यूट्या छत्री घोड़े ये तो भर्यांत न पड़े, तुमचे ये रवित्त धन तेमज वृत्ति के सवाल, हमको नहीं चाहिए, ले जाओ। नहीं लिया, छोड़, वापस कर दिया। ये होता है त्याग। राका बंका बंका,
लकड़ी तोड़ तोड़ कर जीवन जी रहे थे। किंतु एक बार भगवान ने परीक्षा ली, इतना बड़ा सुवर्ण का कंकन रास्ते में रख दिया, देखा, किंतु उन्होंने क्या किया, वो जो राखा थे उन्होंने उस पर मिट्टी डाल दिया, क्योंकि पीछे से मेरी पत्नी आ रही है, वो देख लेगी तो उनको लोभ न हो जाए, मोह न हो जाए, ले लेगी करके मिट्टी डाल दिया, चले गए आगे। उसके पीछे उसकी पत्नी आई, कौन, बंका। फिर उसने देखा कि हमारी पति क्यों झुकी थी, क्या बात थी, देख लो। तो उसने ऐसा थोड़ा मिट्टी अलग बात बगल करके देखा, अच्छा उसको लगे सुवर्ण कंकन था, अच्छा हुआ ढक दिया, तो उसने और ज़्यादा मिट्टी डाल दिया और आगे चली गई। फिर उसके पीछे थोड़ा दूर पर उसकी बच्ची आ रही थी, वंका। उसको ऐसा लगा कि मेरे पिता यहाँ पर कुछ किया, आगे चले गए। मेरी माँ ने यहाँ कुछ किया, आगे चली गई। क्या है यहाँ, उसने देखा, थोड़ा ऐसा उधर मिट्टी बाजूला हटाकर देखा, तो उसको दिखाई दिया क्या, सुवर्ण कंकन। और वहीं पर बहुत जोर जोर से रोने लगी वो बच्ची, छोटी सी 8-10 साल की बच्ची। फिर माता पिता बहुत दूर आगे गए थे, उनको ऐसा लगा क्या हुआ भाई, अपने बच्चे को कोई इच्चू कोई काट लिया कीड़ा ने, देख ली, वापस आ गए। पूछा क्यों रो रही हो, तो उसने बताया मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा बहुत दुर्भाग्य, कौन सा मैंने पाप किया कि आपके उदर में मुझे जन्म मिला। बोलेंगे क्यों, हम गरीब है इसलिए ऐसा आपको लग रहा है क्या, हमने सुवर्ण कंकन नहीं लिया इसलिए आपका ऐसा लग रहा है क्या। वो लड़की कहती है नहीं नहीं, इसलिए मैं दुर्दैवी मेरे को समझ रही हूँ कि आप लोगों ने इस सुवर्ण कंकन के ऊपर मिट्टी डाल दी, आपको मिट्टी और सुवर्ण कंकन में भेद दिखाई दिया, इसका ही हम, इस बात का हमको दुख है। मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने की जरूरत ही क्या थी, इसीलिए मैं रो रही हूँ। देखो कितना एक से बड़ा एक त्याग होता है कि नहीं। संत जीवन बहुत पढ़ने जैसा है, उससे आदमी को आपसे आप मार्ग मिलता है, ठीक है ना। इसलिए बुद्धि को स्थिर करके, चिंतन करके, विचार करके अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है और हम कहाँ भटक रहे हैं, इसका बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। यह हंसने पर लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये जन्म पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है कि नहीं। और व्यवहारिक ऐश्वर्य कितने भी कमाए तो कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसलिए आत्मोपलब्धि जिस किसी प्रकार से कैसी हो जाए, बस उसके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। आइए आगे, हो गया ना। ये कह रहे श्रवणाय इत्यादि शास्त्रात्, क्या मालूम पड़ता है कि बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, इस पर बात चली थी। फिर आगे चलते, वामदेवोद्भवादपि, अच्छा अन्य जन्म में विद्या होती है कि नहीं होती, कैसा भाई, तो श्रुति वचन से ही मालूम पड़ता है। उदाहरण दिया, जैसे वामदेव महाराज को गर्भ में ही ज्ञान हुआ, थोड़ी उस जन्म में गर्भ में उनको कोई वेदांत सुनने को मिला, इसका मतलब पिछले जन्म में उन्होंने बहुत सारा वेदांत सुना था, उसके संस्कार जागृत हो गए, प्रतिबंध हट गया, गर्भ में उनको ज्ञान हुआ। अर्थात श्रवण मनन आदि करते 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 हम लोग जिंदगी भी बीत जाए, भले ही जन्म में